कौन नहीं चाहता अच्छा दिखना? कौन नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में पूछें? कौन नहीं चाहता कि वो महफिल की जान कही जाए? सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि लोग उन्हें चाहें, लोग उन्हें मानें, लोग उनके बारे में पूछें। तो आज मेरा वीडियो इसी मुद्दे पर आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 11 अचूक उपाय या ऐसे 11 बातें जिनका ध्यान रख के हम वास्तव में महफिल की जान बन सकते हैं, सबके चहीते बन सकते हैं, या आप यूं कह सकते हो कि हम अपनी पर्सनैलिटी एवं व्यक्तित्व को एक नए आयाम तक ले जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला उपाय या पहली चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है खुद को पेश करने की शैली। खुद को पेश करने की शैली का अर्थ यह है कि हम किस प्रकार से अपने आप को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करते हैं। हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, किस प्रकार की भाव भंगिमा बनाते हैं, हम किस प्रकार का एटीट्यूड अपने कपड़ों के साथ, अपने ओढ़ने या चलने की चीज़ों के साथ किसी के सामने रखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कही जाती है। आप अगर अच्छे ड्रेसिंग सेंस के एक व्यक्ति होगे तो निश्चित रूप से सामने वाले के जहन में आपसे संबंधित अच्छे विचार बनेंगे। वो सोचेंगे कि हाँ, ये एक व्यवस्थित प्राणी है, यह एक सिस्टमैटिक बंदा है, क्योंकि इसके पहनने ओढ़ने का तरीका वास्तव में अच्छा है। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखें कि अगर आप खुद को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, खुद को अच्छे से पेश करते हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी में एक प्लस ज़रूर लग जाएगा। तो खुद को पेश करने की शैली सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। दूसरा तरीका, कम पर विनम्र वाणी। ज़रूरी नहीं कि आप जितना ज़्यादा बोलें तो लोग आपसे प्रभावित ज़्यादा होंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर कम बोलते हैं लेकिन विनम्रता के साथ बोलते हैं, आपके भाव में एक विनय रहता है, मतलब एक शांत चित्त आपका व्यवहार सामने वाले को दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि आपसे बात करने पर सामने वाले को एक शांति प्रिय माहौल मिल रहा है, एक सूदिंग नेचर मिल रहा है, एक सूदिंग चीज़ उसको प्राप्त हो रही है। तो याद रखिएगा, कम पर विनम्र वाणी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके साथ यह भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी वाणी विनम्र हो, आपकी बोलचाल अच्छी हो, शांति प्रिय हो। इसके होने से आप सामने वाले को आसानी से अपनी बातों में मनवा सकते हैं। आप सामने वाले को अपनी कठिन से कठिन बातों को मानने के लिए विवश भी कर सकते हैं। तो कम पर विनम्र वाणी मेरा दूसरा उपाय होगा। तीसरा उपाय, माहौल हल्का करने की कला। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करे और बात करने के बाद उसके दिमाग में ढेर सारे टेंशन घूमने लगे। कोई नहीं चाहता कि वो किसी बात पर किसी व्यक्ति से सलाह लेने आया हो और उल्टा उसके मन में एक बोझ आपने डाल दिया हो। तो बहुत ज़रूरी है माहौल आप हल्का करें, कुछ ऐसी बातें करें जिससे सामने वाले का भी मूड अच्छा हो और आपका भी मूड अच्छा हो। ये बहुत ज़रूरी होता है। माहौल हल्का करने के लिए आप छोटे छोटे जोक्स हो गए, माहौल बनाने वाली बातें हो गई, हंसी लाने वाली चीज़ें हो गई, कुछ ऐसी बातें हो गई जी जो आप बिल्कुल आसान तरीके से किसी को समझा सकते हो, जिससे सामने वाले को लगे यार ये बहुत ईज़ी गोइंग है। तो माहौल हल्का करने की कला बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चौथा उपाय, और मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है, चाल और चलन। देखिए, चाल और चलन एक साथ बोले जाते हैं, लेकिन इनके मायने काफ़ी हद तक काफ़ी अलग-अलग हैं। चाल है आप किस प्रकार से चलते हो, आपकी वॉक कैसी है, आपकी वॉक है, आपकी वॉक में ही आपका आत्मविश्वास भी दिखाई पड़ता है। अगर आपकी वॉक अच्छी है, आपके कदम ठीक-ठाक पड़ रहे हैं, बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी घिसलाहट के अगर आपके कदम एक-एक करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। चाल से आदमी का आत्मविश्वास प्रकट होता है, उसके अंदर की जो जो एनर्जी है वो बाहर बहुत अच्छे से जाती है। सामने वाले को ये प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति वास्तव में विश्वास से ओतप्रोत है। तो चाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही में एक और शब्द है चलन। चलन का अर्थ ये है कि आपका चरित्र कैसा है, आपकी नज़रें कैसी है, आपका हाव भाव कैसा है, आप किस प्रकार के व्यक्ति से किस तरह की बातें कर सकते हो, किस तरह की बातें नहीं कर सकते हो, ये आपका चलन होता है। और विश्वास मानिए, चाल भले ही आपकी खराब हो जाए, लेकिन अगर चलन खराब हो गया ना तो सारे उपाय खराब हो जाएंगे। इसलिए चलन का सही होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर हम सबको ज़रूर काम करना चाहिए। पांचवा उपाय है ज्ञानी होना पर किसी पर ज्ञान की धौंस न जमाना। देखिए, बहुत सिंपल सा उपाय है। आप जो भी जानते हो या आपने जो भी पढ़ाई की है, जो भी डिग्रियां ली हैं, जो भी चीज़ आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल किया है, यह आवश्यक नहीं है कि आप दूसरे को उसका ज्ञान बार बार कराओ। ठीक है, आपने वो सब अर्जित किया है, लेकिन वो चीज़ें जब तक न बोली जाएं तब तक उनकी वैल्यू बढ़ी रहती है। लेकिन अगर आप दूसरे के सामने उसको बार बार प्रकट करोगे तो इससे आपकी अचीवमेंट्स या आपने जो प्राप्त किया है उसकी भी जो सेहत है ना, वो खराब होती जाएगी। तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, आप ज्ञान रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी के सामने उसको प्रकट मत करिए, ना ही दूसरे का मखौल बनाइए। यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग अपने ज्ञान को दूसरे के उपहास में इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरे की खिल्ली मत उड़ाइए, उसको वो चीज़ नहीं आती, नो प्रॉब्लम। अगर आप अपने ज्ञान से उसकी खिल्ली उड़ाएंगे तो आपका ज्ञानी होना व्यर्थ है। तो ज्ञान रखिए, लेकिन ज्ञान की धौंस किसी पर बिल्कुल भी न जमाइए। छठा उपाय, छोटों के सम्मान और सही सलाह का ध्यान। देखिए, आप बड़े हैं, आप सीनियर हैं, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन इनके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर आती हैं। एक जिम्मेदारी तो यह हो गई कि आप अपने छोटों के सम्मान का भी ख्याल अवश्य रखें।
छोटे किस प्रकार से आपके समक्ष रह रहे हैं, वो किस लिए आपके सामने आ रहे हैं, इसका आपको ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ अपने जीवन से सीखे हैं तो उनको भी वो सलाह अवश्य दीजिए, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार है। अगर आप एक भी छोटे को सही सलाह नहीं दे पाए तो आपका वो चीज़ें प्राप्त करना भी व्यर्थ हो जाएगा। विश्वास मानिए, आप जितनी अच्छी सलाह छोटों को देंगे, छोटों से भी उतना ज़्यादा प्यार और स्नेह आपको मिलेगा। आपको यह नहीं बताना पड़ेगा कि मैं वहाँ पे आया हूँ तो आप मेरा सम्मान करें, उनके हृदय से सम्मान अपने आप निकलेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, आप छोटों के सम्मान और उनकी सही सलाह का ध्यान हमेशा दीजिए। इससे आपकी पर्सनैलिटी और चार्मिंग हो जाएगी। आपको लोग ढूंढेंगे, आपको आपके छोटे ढूंढेंगे और आपके पास आके बैठेंगे। सातवां और बहुत अच्छा उपाय, दूसरों की मदद का सच्चा भाव। देखिए, मदद अगर आप कर सकते हो तो अवश्य करिए। किसी भी स्तर तक कर सकते हो, अवश्य करिए। चाहे वो इंसान गरीब हो या किसी दूसरे लिंग का हो या वृद्ध हो, अगर आप दूसरे की मदद करते हो तो विश्वास मानिए, आप उसके जीवन में एक अहम रोल ज़रूर निभाओगे। आप उसके जीवन में आपका यह योगदान हमेशा याद रहेगा और उसके साथ साथ उसके परिवार और उसके समाज में भी आपका सम्मान बढ़ जाएगा। आपको लोग चाहने लगेंगे, आपको लोग मानने लगेंगे। और विश्वास मानिए, जब आप कभी संकट में पड़ोगे ना, तो वो अवश्य आपको देखेगा, आपके लिए एक मदद का हाथ ज़रूर बढ़ाएगा, जिस हद तक वो बढ़ा सकता है। तो दूसरों की मदद का सच्चा भाव अवश्य रखें। आठवां उपाय, बातों के पॉजिटिव पहलू पर जोर देना। देखिए, हमारा जीवन धन और ऋण दोनों से मिलकर बनता है। खुशी और गम दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक प्रयास करना है, नकारात्मक भाव पर जोर नहीं देना है। हमें नकारात्मक पहलुओं को ज़्यादातर बार बार रिपीट नहीं करना है। हमको वही चीज़ें बोलनी है जो धन है, जो पॉजिटिव है, जहाँ पर एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी दिखाई दे, आप उसकी बात दूसरों से करें। इससे होगा क्या ना, आप दूसरों के सामने भी एक उत्कृष्ट स्थान पाओगे, साथ ही आप कहीं ना कहीं अपने हृदय में भी एक प्लस महसूस करोगे, एक धन चिन्ह महसूस करोगे और आपका पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व पूरी तरीके से बदलने लगेगा। आपके जीवन में जितनी भी सफलताएं हैं जो शायद अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, आप सफलता के मार्ग पर चल पड़ोगे और दूसरे आपको ढूंढेंगे, आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे जब भी उनको कुछ नकारात्मक महसूस होगा। तो फिर 9वें उपाय की तरफ चलते हैं, खुद की ईमानदारी पर विश्वास। ये बहुत सरल है सुनने में, लेकिन अपनाने में बहुत कठिन है। देखिए, आपसे 50 लोग कह रहे हैं कि इस काम को इस तरह कर दो, आसानी से हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन क्या आपका ज़मीर इसकी गवाही देगा? क्या आप खुद का चेहरा आईने में देख पाओगे? जी नहीं, आपको दिक्कत होगी और आप खुद ब खुद अपने व्यक्तित्व को खराब करते जाओगे। लोगों के सामने आपकी जो चरित्र है, आपका जो नेचर है, आपकी जो व्यक्तित्व है, वो धुंधला पड़ता जाएगा। तो विश्वास मानिए, आप खुद की ईमानदारी पर ज़रूर ध्यान दें। अगर आप अपना काम, जो भी काम है, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी ऊँचे पद पर बैठे हो या फिर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे हो। आपके द्वारा किया जाने वाला हर कार्य एक ज़िम्मेदारी को दिखाता है। अगर आप अपने छोटे से छोटे कार्य को ईमानदारी से करोगे तो आप औरों के सामने एक अच्छे स्थान को प्राप्त करोगे और भी आपको फॉलो करेंगे और आपके लिए अपने दिल में, अपने घर में एक जगह ज़रूर रखेंगे। तो ईमानदारी पर ज़रूर काम करें। 10वां उपाय, और आजकल के जो माहौल पर, आजकल के वातावरण के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, कभी भी अनर्गल और बांटने वाले मुद्दों पर आप अपनी टिप्पणी न दें। ना ही धन टिप्पणी, ना ही ऋण टिप्पणी। आपको कुछ नहीं कहना है। अगर किसी इस प्रकार का मुद्दा छिड़ता है जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ ये चीज़ है जो कि हमें बांट सकती है, चाहे वो आपके मित्र हो, आपके माता पिता हो, या आपका समाज हो, या आपका धर्म हो, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर विवाद पैदा हो सकता है, तो उस मुद्दे पर आप शांत रहें। आप निश्चित रूप से शांत रहें। उस मुद्दे पर आपको बात करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस प्रकार का समय है, आप ऐसे चीज़ों को, ऐसे वक्तव्यों को आगे बांटना भी बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपका कोई मित्र, आपका कोई सहपाठी, आपका कोई सहकर्मी आपकी ऐसी हरकत देखेगा, तो निश्चित मानिए उसके हृदय में आपकी छवि पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। वो जितना भी आपको मानता था, जितना भी आपको जानता था, वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ पाया जाएगा और आपके लिए उसके हृदय का जो सम्मान है, यहाँ तक कि आपके लिए जो आपका भी सम्मान है, वो काफ़ी हद तक क्षीण हो जाएगा। उनको भी लगेगा कि यह भी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो चाहे मैं किसी भी मुद्दे पर, आप सभी समझ गए हैं, ऐसे मुद्दों को बांटें नहीं, ऐसे मुद्दों को फैलाएं नहीं जहाँ पे विवाद उत्पन्न होगा या जहाँ पे लोग एक दूसरे से अलग होना शुरू करेंगे। चाहे वो रंग हो, रूप हो, जाति हो, प्रजाति हो, लिंग हो, पैसा हो, ये सब मुद्दों को बांटना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी चीज़ों को, आप अपने वक्तव्यों को आप अपने तक रखें, उसको फैलाने की आवश्यकता कदापि ना करें। और अंतिम और सबसे अच्छा उपाय, क्या बोलूँ, ये बड़ा आसान है लेकिन लोग इसको कर ही नहीं पाते हैं। फिर कहते हैं भाई लोग, कोई मेरे पास बैठना नहीं चाहता। देखिए, 11वां और सबसे आखिरी उपाय है मुस्कुराता चेहरा। जी हाँ, अगर आप ऊपर के किसी भी उपाय को पालन उस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं या उपायों को आप अपना तो ले रहे हैं लेकिन आपको कुछ लग रहा है कि हाँ कोई कमी रह गई है, तो ये 11वां उपाय आपके व्यक्तित्व को पूरी तरीके से निखार देगा। वो है एक मुस्कुराता हुआ चेहरा। विश्वास मानिए,
आप अपनी व्यक्तित्व को जितना भी निखार लें, लेकिन जब तक आपके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान नहीं रहती है, वह व्यक्तित्व कुछ हद तक अपूर्ण ही माना जाता है। अगर आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे अपनी मुस्कुराती स्माइल को बना के रखें, नहीं, लेकिन जब भी आप किसी से मिलें, एक मुस्कुराहट के साथ मिलें। मुस्कुराहट एक ऐसा पॉजिटिव साइन होता है जो सामने वाले को ये विश्वास दिलाता है कि इस व्यक्ति से बात करना आसान होगा। और विश्वास मानिए, जो काम आप क्रोध से नहीं कर पाओगे, जो काम आप हथियार से नहीं कर पाओगे, वज्रपात से नहीं कर पाओगे, वो काम आप एक छोटी सी मुस्कुराहट से कर सकते हो। बड़े से बड़ा कठोर हृदय का व्यक्ति भी छोटी मुस्कुराहट से पिघल जाता है। और विश्वास मानिए, ये 11वां उपाय आपके जीवन को भी निखार देगा। एक अलग सा निखार आपके व्यक्तित्व में आएगा और आपका व्यक्तित्व इस प्रकार का हो जाएगा कि जहां आप बैठ जाओगे, महफिल वहीं लग जाएगी। आप जहां खड़े हो जाओगे, लोग आपके स्थान को घेर लेंगे और आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे जब तक आप उनसे 2 शब्द बात नहीं कर लेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, सबके चहीते बनने के ये 11 उपाय हैं। जितना आदमी खुद सीखता है या खुद के द्वारा अपने चारों तरफ के लोगों से स्नेह द्वारा प्राप्त करता है, उसके आधार पर ये उपाय मैंने आपके सामने बनाए। कैसे लगे ज़रूर लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।